हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि अब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो हमें कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। पता ही है सबको कि हमें चाहे प्रेग्नेंट हो या ना हो, हमारी लाइफस्टाइल जो आजकल बना पड़ा है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए फ्रूट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, मतलब इतना अच्छा फूड नहीं खाते, तो अगर हम इसमें फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड कर लें तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे कमेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी में मैंने कौन से फ्रूट्स खाए और कौन से खाने चाहिए या फिर कौन से अवॉइड करने चाहिए। जैसे आजकल गर्मियां हैं और जैसे अब आम का सीज़न है तो हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसे बातें कही जाती हैं कि आम जो है उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो क्या उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मेरा भी जो टाइम था वो यही वाला टाइम था। मेरा मार्च से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी और यही टाइम से मैं निकली हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी डॉक्टर ने क्या कहा वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म थी कि हाँ अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद से 15-20 दिन तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। खाने पीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। एक तो वैसे ही गर्मी का सीज़न बढ़ने लगा था और ऊपर से प्रेग्नेंट होना, इस सीज़न में आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो वैसे ही इतना डाउन चला जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, जितना भी आप पानी पीते हो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। वो जो सीज़न होता है ये जो चल रहा है अभी, तो इसमें आपको वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा जो सिम्टम था, मेरा ये सिम्टम था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो था वो मेरी सांस फूलती थी। मैं मतलब चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो मैं लेटी होती थी और एकदम से मेरी धड़कन बढ़ जाती थी, और जब मैं उठ के बैठती थी तो बस मैं यहाँ से ऐसे पकड़ लेती थी। फिर मैंने क्या किया था, अपने डॉक्टर से पूछा था। मेरे डॉक्टर ने कहा था जब भी तुझे ऐसा फील हो तो तू ग्लूकॉन डी ले सकती है, जो नॉर्मली हम सबके घरों में होता ही है। ग्लूकॉन डी वो सेफ़ था, मैंने ट्विंस प्रेगनेंसी में पिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपका जी घबराता है या फिर आपको वॉमिट आने को होता है या फिर आपको लगता है कि मेरा खाली पानी पीने का दिल नहीं कर रहा, कभी कभार, ये नहीं है कि आप दिन में कितनी बार ले सकते हो, कभी कभार जब आपका ज़्यादा हो गया है, आपका दिल ख़राब हो रहा है, आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो आप ग्लूकॉन डी ले सकते हो। मैं नींबू पानी वाला लेती थी, मुझे वही टेस्टी लगता था। डॉक्टर ने बोला था आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है कि आपको वो वाला नहीं लेना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्लूकॉन डी पिया है। मैं जैसे इंजेक्शन में लगवाने जा रही थी तो लगवा के जब आती थी तो बस मेरा बहुत बुरा हाल होता था। आते ही मुझे नींबू पानी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ग्लूकॉन डी से, क्योंकि उसमें शुगर लेवल थोड़ा अच्छा खासा होता था, तो वो इंक्रीज़ कर देता था, बॉडी में एनर्जी आ जाती थी। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मुझे ऑब्वियसली डाइट चार्ट मुझे मिल गया डॉक्टर के वहाँ से, और उसमें लिखा था कि मैं कोई भी फ्रूट खा सकती हूँ। उसमें फ्रूट्स लिखा था, किसी भी फ्रूट के लिए मनाही नहीं थी, सिर्फ एक फ्रूट के लिए मनाही थी, वो थी डेट्स। बोला गया था कि आपको नहीं खानी है, क्योंकि वैसे भी जब वो बोला गया था अगर मेरे पास पिक पड़ी होगी तो मैं आपको यहाँ पे ना लगा दूँगी, मैं ढूंढूंगी अगर मेरे पास हुई मेरे डाइट चार्ट की। तो वो जो डेट्स थी वो मुझे लास्ट मंथ में बोली थी। जैसे लिखा होता ना कि इस मंथ से आपको ये स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है, तो जो सिर्फ एक डेट ऐसा फ्रूट था जो मुझे मना किया था लास्ट मंथ में, बोला था कि आप ले सकते हो जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले डेट्स सिर्फ मना थी, बाकी कोई भी फ्रूट की मुझे मनाही नहीं थी। ना मैंगो की मनाही थी, ना बनाना की, मतलब और तो फ्रूट वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, और तो कोई गर्म बोला ही नहीं जाता। लीची की मनाही मुझे नहीं थी, इस मौसम में लीची होती है। देखिए, आप फ्रूट्स खा रहे हो, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, आपको इसका ये ध्यान रखना है कि आप उसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हो। अगर आप एक ही बार में 2 से 3 मैंगो खा लोगे, मतलब आपको अच्छे लगे और आप वही खा ही जा रहे हो, तो फिर तो किसी भी चीज़ से आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप पानी अच्छा होता है पीना, अब आप एक टाइम पे इतना ज़्यादा पानी पी लोगे तो वो भी आपको एकदम से यहाँ पे बहुत भारीपन सा लगेगा, है ना। तो आपको क्वांटिटी को ध्यान में रखना है कि कितनी क्वांटिटी उस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही मौसम अच्छा नहीं है, ऊपर से आप प्रेग्नेंट हो, और ये जो 3 महीने पहले वाले होते हैं ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। इस समय पे आपको सिम्टम्स आ जाएंगे, किसी किसी को आते हैं, किसी किसी को नहीं आते। आपको वॉमिट जैसा फील होगा, या फिर आपको नोज़िया होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है।
तो इन सब चीज़ों के बीच में आपके अगर खाना पीना थोड़ा अच्छा कर लोगे आप, तो आपको इन चीज़ों में हेल्प हो जाएगी, आपकी थोड़ी कम हो जाएंगी ये वाली चीज़ें जो थी हैं। तो एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अवॉइड करना है, तो आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है। यहाँ पे आपका अब इतना ज़्यादा आपका पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो रही है, अंदर से चेंज हो रहा है आपका सारा सिस्टम, है ना। और ऊपर से अगर आपको पहले ही आपका शरीर अंदर से इतना हिला हुआ है, ऊपर से आप इतना स्पाइसी या फिर कोई भी ऑयली चीज़ अगर आप खा रहे हो, तो आपको एसिडिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी आप दवाइयाँ लोगे तो वॉमिट फील होगी। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ज़ोर लगा रहे हो तो वो इस टाइम पे अच्छा नहीं है। तो हो सके तो आप यहाँ पे फ्रूट्स का अच्छा खासा आप इनटेक कीजिए, आप सब्जियां अच्छी खासी लीजिए। देखिए, मेरी डॉक्टर ने बोला था कि किसी भी चीज़ के लिए मैं तुझे मना नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ एक चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, बाहर का खान पीन। मैं सिर्फ तुझे बाहर का खाना कोई भी हो गया, चाइनीज़ हो गया या फिर ये पिज़्ज़ा बर्गर हो गए, ये जो चीज़ें हैं मैं इस चीज़ के मना कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा दिल करता है तो आप घर में बना के खा सकते हो, अदरवाइज़ बाहर का फूड आपको अवॉइड करना है। फ्रूट्स आपको कोई भी आप फ्रूट ले सकते हो। मैंने बहुत सारा बनाना खाया है क्योंकि उससे मुझे बहुत फुल फील होता था। जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो रही है तो आप एक बनाना खा लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ना भरा भरा सा फील होगा। जैसे पहले तो 5 महीने तक तो मुझे इतना खाना मुझे अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन जब फिर बाद में मुझे एकदम से ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो मैं तो पूरी बेड रेस्ट पे थी और हमने खाना बनाने के लिए भी हाउस हेल्पर जो थे वो उनको हायर किया हुआ था, तो वो आते थे थोड़ा लेट टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं जो थी मुझे एकदम से भूख लगती थी और मैं बनाना खा लेती थी, तो मुझे काफ़ी हद तक आधा घंटा मेरा ऐसे निकल जाता था। मुझे लगता था कि अब मेरा पेट भरा हुआ है। और मैं एप्पल खा लेती थी। मुझे एप्पल के लिए डॉक्टर ने बोला था कि अगर तेरा दिल करता है तो तू सुबह चाहे आधा एप्पल खा, लेकिन ज़रूर खा। और फिर मुझे ड्राई फ्रूट्स के लिए मना बिल्कुल नहीं किया था। उसमें भी वही जो डेट्स हैं वो आपको पता है, हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वैसे उसको छुआरा बोलते हैं ना, तो वो छुआरे के लिए मना किया था। कोई भी जो भी आपको ड्राई फ्रूट लेना है उसको आपको भिगो के लेना है। भिगोने से उसका जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी उसकी जो तसीर होती है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। जैसे मैं आमंड्स लेती थी तो रात को भिगो देती थी और सुबह में लेती थी, मैं 6 से 7 आमंड्स लेती थी। मैं दूध 1 गिलास पीती थी, मेरे से नहीं पिया जाता था, वो भी मैं बहुत ही मुश्किल से रात के टाइम पे जब दवाई लेनी होती थी तभी मैं दूध पीती थी। अदरवाइज़ 3 महीने तक तो मैंने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया। देखिए, मैं ये चीज़ फील सकती हूँ कि मेरे से नहीं खाया जाया तो आपसे कैसे खाया जाएगा, है ना। और ये चीज़ मैंने अपने डॉक्टर को भी बताई थी, तो डॉक्टर ने कहा था ये चीज़ बेटा नॉर्मल है, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं खा नहीं रही तो बेबी को अभी कैसे पोषण मिलेगा, है ना। तो डॉक्टर कहते अभी 3 महीने तक इतना आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लड़कियाँ खाती है लेकिन उनको इतनी ज़्यादा वॉमिट होती है कि उनका सारे का सारा ही कुछ खाया हुआ बाहर आ जाता है। आप भूखे मत रहो, आपका दिल करता है आप खाओ। अगर आपका दिल करता है थोड़ा सा घर में बना के कुछ खाने का, तो आप अपने फ्रेश ऑयल में कुछ बना के खाओ। लेकिन ये नहीं है कि आपका रोज़ ही मन कर रहा है, आप रोज़ ही पकौड़े समोसे बना के घर में खा रहे हो। इस चीज़ को अवॉइड करो। फ्रूट आप कोई भी खा सकते हो, सिर्फ एक फ्रूट आपको बंद करना है, वो है डेट्स। वो आपको लास्ट मंथ जब आपका होगा, जब आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स आपके आ जाएंगे, जैसे आपको 9वां महीना लग जाएगा, तब आप डेट्स खा सकते हो। अदरवाइज़ हर फ्रूट आप खा सकते हो, सिर्फ उसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान में रखना है। और बाकी आपको बाहरली चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। अदरवाइज़ आपको कोई भी इशू नहीं है। आपको प्रेशर के साथ नहीं खाना कि हाँ अब मेरे ऊपर प्रेशर है, बच्चे को मैंने देखना है, ये करना है। 3 महीने तक बच्चे को इतनी ज़्यादा वो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बाद में जब 4था-5वां महीना शुरू हो जाता है तब आप ज़रूरत होती है। और हाँ, कुछ लोग जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, और हमारे डॉक्टर ने तो नॉनवेज के लिए भी मना नहीं किया था। वो कहते थे कि आप खा सकते हो, लेकिन मैं नहीं खाती थी तो मैंने नहीं खाया। आप एग्स खा सकते हो अगर आप रेगुलर खाते हो तो। फ़िश का मुझे नहीं पता है, फ़िश के लिए भी डॉक्टर ने कुछ लिखा था कि ये वाली फ़िश आपको खानी है और ये वाली आपको नहीं खानी है। तो अगर आप फ़िश खाते हो, अगर आपको नहीं नॉलेज है, तो अपनी डॉक्टर से पूछ के ही आप ये सब चीज़ें लो।
आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने किया है उसके बारे में उसके साथ आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करना। तो अगर कोई क्वेश्चन रह गया, अगर कोई मैंने बात नहीं कही, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपसे बात कर लूँगी। और कई बार किसी के मैसेज का आंसर अगर मैं नहीं दे पाती तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कई बार उसके ऊपर कई बार क्या होता है, वो ना सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सोचा होता है कि चलो मैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं एडिट करके उसको अपलोड कर दूँगी, तो ये रीज़न हो जाता है। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।